मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ब्रोकरेजेस बुलिश ही है। हेल पर न्यूट्रल की कॉल आई है यूबीएस की तरफ से और 4,900 रुपये प्रतिशत का टारगेट प्राइस रख दिया, यानी कि 10% का अपसाइड पोटेंशियल हेल में यूबीएस को नजर आ रहा है। खबर वही है, सरकार ने 97 तेजस मार्क 1 जेट्स का ऑर्डर 62,000 करोड़ में मंजूर किया है और ये हेल के लिए दूसरा मार्क 1 ऑर्डर है, जिससे कुल ऑर्डर की संख्या अगर आप हेल के लिए देखेंगे तो वो 180 हो गई है। डिलीवरी अभी शुरू नहीं हुई है और यूबीएस का ये भी मानना है कि F404 इंजन से जुड़ी जो दिक्कतें हैं वो भी अब सुलझती हुई नजर आ रही है, जो कि एक हेल के लिए पॉजिटिव ट्रिगर है। और यूबीएस को ऐसा उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में हेल 6 जेट्स डिलीवर कर देगा, तो ये पॉजिटिव खबर है, इसलिए आपको रडार पर रखना चाहिए हेल। ब्रोकरेज सेल की कॉल आ गई सिटी और यूबीएस की तरफ से और टारगेट प्राइस भी काफ़ी नीचे का रख दिया यूबीएस ने। 2,400 रुपये प्रतिशत का टारगेट प्राइस, यानी कि 18% का डाउनसाइड पोटेंशियल। सिटी भी कह रहे हैं कि आप बिकवाली कीजिए। 2,725 का टारगेट प्राइस रखा है नीचे का, लेकिन जो खबर है उनको पॉजिटिव ही लिया ब्रोकरेजेस ने। एसआरएफ ने अमेरिकी कंपनी कमोर के साथ जो बड़ी पार्टनरशिप की है, मल्टी ईयर पार्टनरशिप, इसके तहत एसआरएफ अपने दाहिज फैक्ट्री में एडवांस फ्लोरोपॉलीमर्स और फ्लोरो इलास्टोमर्स बनाएगी और ये एसआरएफ की एक और प्लांट PTEF जो अक्टूबर 2023 में शुरू हुई थी, वहाँ पे कमोर वाली डील का इस्तेमाल होगा। तो इससे यूबीएस का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 27 में अगर आप देखें तो एसआरएफ की कमाई तेज होगी, लेकिन सेल की कॉल इसलिए आई है क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट उनको नजर नहीं आ रहा ब्रोकरेजेस को, इसलिए बिकवाली की राय। बिकवाली की तो वो भी भारतीय एयरटेल को लेकर ही बुलिश नजर आ रहे हैं। टॉपिक उनकी टेलीकॉम स्पेस में भारतीय एयरटेल ही है और वो कह रहे हैं कि जो के बाद अब भारतीय एयरटेल ने जो टैरिफ में छोटे बदलाव किए हैं उससे अब क्या होगा, इनके आरपू में बढ़ोतरी होगी, 4 से 8% तक बढ़ सकती है इनकी आरपू। ये पॉजिटिव खबर है और जेफरीज कह रहे हैं कि स्पेस में भारतीय एयरटेल आपके रडार पर होना चाहिए। बढ़िया खबर बुलिश है। आउटफॉर्म की कॉल आई है सेल की तरफ से और टारगेट प्राइस अच्छा खासा बढ़ा दिया है। 459 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 37% का अपसाइड पोटेंशियल एनटीपीसी में नजर आ रहा है सेल को। कंपनी ने फाइनेंशियल 32 तक का पार कैपेसिटी टारगेट जो है वो 130 गीगावाट से बढ़ाकर 149 गीगावाट कर दिया, यानी कि सीधा 15% ज़्यादा। अब ये टारगेट बढ़ाने की वजह बताई कंपनी ने, रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छी खासी तेज़ी है, साथ ही पॉलीसिलिकॉन की कीमतों में गिरावट आई है, इसकी वजह से ये टारगेट बढ़ाया गया। साथ ही एनटीपीसी बैटरी और कार्बन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रांजिशन की प्लानिंग भी कर रही है, यहाँ पे तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जो कि अच्छी चीज़ है और इंडिया का एनर्जी गोल कहीं ना कहीं एनटीपीसी को काफ़ी फ़ायदा दे रहा है। साथ ही सेलेसा का ऐसा मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 25-27 के बीच में एनटीपीसी का EPS 45% तक बढ़ेगा और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 230 बेसिस पॉइंट सुधरेगा और वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। फाइनेंशियल ईयर 27 के EPS पर सिर्फ 10 टाइम्स PE पर ट्रेड हो रही है 3% डिविडेंड के साथ, जो कि निफ्टी से 3 गुना ज़्यादा वैल्यू ऑफर करती है, इसलिए वैल्यूएशन का कंफर्ट है, कैपेसिटी बढ़ा दिया है, तो आपके रडार पर होना चाहिए एनटीपीसी।